हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट द सेम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। सो इन द लाइक लास्ट सेशन लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक द सेम साइन इन वाला प्रोसेस। तो साइन इन में देखा था बेसिकली हाउ टू इनवैलिडेट लाइक द ईमेल एंड पासवर्ड्स। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफाइड मैसेज को हम लोगों ने डिस्प्ले किया था कि अगर ईमेल आईडी इनवैलिड हो या पासवर्ड अगर इनवैलिड है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया था, उसके मैसेजेस को डिस्प्ले किया था। Okay, so like now we'll set up like the admin and user dashboard वाला setup. Okay, तो दोनों भी dashboard के setup चाहिए हमें, but without any session like we are not able to access this like the both the dashboards. Dashboards accessible रहेंगे, but like उसमें कैसे होगा कि कोई भी अगर unauthenticated user रहेगा, so that they can also like easily access that portal basically. So हमें उसे access देना नहीं है, तो access को अगर restrict करना है तो उसको restrict करने के लिए again like we need the session. But before you going for like the session, like we'll do like the one more thing. In the sign up and sign in method, like we'll add like the more two models basically, that is for like what, for the encryption and decryption. Okay, so like we'll do one thing. When the user will try to register in the like the table, तो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन टाइम जो भी यूज़र का पासवर्ड रजिस्टर्ड होगा वो पासवर्ड को हम लोग लाइक विल ट्राई टू सेटअप इन लाइक द इनक्रिप्शन फॉर्मेट्स। तो जो भी पासवर्ड उसका आएगा उसको पासवर्ड को अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इनक्रिप्ट फॉर्मेट में अभी कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो इनक्रिप्टेड इन द सेंस क्या होगा, वो पासवर्ड रीड ऑनली नहीं होगा, या कोई भी यूजर्स अगर कोई भी अटैकर्स रहेंगे लाइक दे विल ट्राई टू एक्सेस दैट पासवर्ड्स बट दे विल नॉट एबल टू रीड दैट पासवर्ड। सो देखिए ड्यू टू दैट ओनली लाइक नो वन कैन एक्सेस अवर द अकाउंट्स। तो हमें क्या करना है, उसे रेस्ट्रिक्शन देना है। और जब भी साइन इन का प्रोसेस होगा तो साइन इन के प्रोसेस के टाइम पे लाइक विल डू वन थिंग, will decrypt that password and after the decryption जो भी decrypted password रहेगा, so that same password like will pass for the over the sign in methods, because जो भी password जब भी मैच होगा तो पासवर्ड इसमें जो होगा वो टेक्स्ट मोड में ही होगा। तो टेक्स्ट मोड में है तो वही पासवर्ड अगर वहाँ पे मैच हो रहा है तो ये वो डेटा वहाँ पे वैलिडेट होगा, वो वहाँ पे आगे प्रोसीड होगा। ठीक है, सो इसके पहले हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेसिकली हाउ टू पास लाइक द इनक्रिप्शन मॉडल ऑन द साइन अप एंड लाइक हाउ टू डिक्रिप्ट दैट पासवर्ड बाय यूजिंग द डिक्रिप्शन। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए लाइक ज़्यादा कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस नहीं रहेगा। तो भी लाइक आई विल एक्सप्लेन यू सम बेसिक थिंग्स फॉर लाइक द इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, सो बेसिकली देखिए अगर मुझे इनक्रिप्ट करना है डेटा को, ठीक है, डेटा को अभी लाइक डेटा में कैसे चाहिए, हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड ऐसे दो डेटा आ रहा है, तो मुझे ईमेल को इनक्रिप्ट नहीं करना है ताकि मुझे पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा इसके अंदर हमें। सो ठीक है, लाइक देखो एक बेस कोड करके सिस्टम्स आता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड्स को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले तो हम लोग बाइट सिस्टम में ऐड करेंगे। सपोज कीजिए कि लाइक देयर इज वन मेथड पब्लिक जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रहेगा इसमें। ठीक है, एंड द मेथड नेम इज व्हाट, एनक्रिप्ट पासवर्ड, जिसमें हमें एक पासवर्ड का पैरामीटर पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग लेट्स से इट इज पासवर्ड्स। तो ये जो भी पासवर्ड्स करके पैरामीटर हमें मिल रहा है इसे हमें इनक्रिप्ट करना है अभी इसे। तो इसके इनक्रिप्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, देखिए इसके लिए तो इसे हमें यूज करेंगे, हम लोग एक डेटा टाइप यूज करने वाले यहाँ पे दैट इज बाइट, और बाइट में एक डेटा प्रोसेस करेंगे। तो पहले हमें करना क्या है, जो भी हमारा पासवर्ड स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है इसे हमें बाइट में कन्वर्ट करना है। तो बाइट क्या करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को पहले तो काउंट करेगा, हाउ मेनी कैरेक्टर्स लाइक वी आर पासिंग इन दैट। तो वो लोड हो जाएगा इसके अंदर। तो उसे लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हमें यूज करना है ASCII एनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स करके मेथड पास करेंगे हम लोग। और गेट बाइट्स में ये जो पासवर्ड आपका आ रहा है ये पासवर्ड हमें यहाँ पे पास करना है। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे ये मेथड में देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरा पासवर्ड आ रहा है पैरामीटर से, ये पासवर्ड्स को मैंने गेट बाइट्स वाले मेथड में पास किया, ताकि इससे होगा क्या,
तो ये जो भी डेटा आपका अभी यहाँ पे रिटर्न होने वाला है, इसमें क्या करेगा, नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ पे क्या करेगा, टेस्ट करेगा। लेट से सपोज मैंने जो भी पासवर्ड यहाँ पे इनपुट किया रहेगा वो क्या रहेगा, लेट से admin@123, अगर सपोज कीजिए कि ये रहेगा, तो इसमें क्या करेगा, ये बाइट्स को काउंट करेगा, नंबर ऑफ बाइट्स कितने जा रहे हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी कैरेक्टर्स रहेंगे उसको एज अ बाइट काउंट करेगा ये। तो इसमें बाइट का लेंथ इसको मिल जाएगा 8 या 9, जो भी हमें मिल रहा है काउंट उधर से। तो इट इज नथिंग बट इट इज योर द बाइट सिस्टम्स ओनली, एंड आफ्टर दैट जो भी बाइट का डेटा आ रहा है अभी इसको एनकोड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको एनकोड करने के लिए लाइक विल टेक वन स्ट्रिंग इनके पासवर्ड्स इज इक्वल्स टू, तो इसके लिए हमें एक मेथड की जरूरत पड़ेगी। देखिए इसके लिए एक मेथड की हेल्प लेगी, दैट इज कन्वर्ट डॉट टू बेस कोड 64। ठीक है, बेस कोड 64, और इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो डेटा आ रहा है ये हमें इसके अंदर पास करना है। तो ये क्या करेगा, बेस कोड में कन्वर्ट करके दे देगा हमें ये डेटा को, जो भी बाइट में अभी कन्वर्टेड है, ये बाइट का डेटा अभी बेस कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही ये जो ई पास रहेगा वो बेस कोड का ई पास मुझे चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ये डेटा को रिटर्न कर सकते हैं, लाइक ई पास को हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड हमें साइनअप के लिए काम करेगा। तो साइनअप के अंदर हम लोग पहले इसे इंप्लीमेंट करके देख लेते कि ये कैसे वर्क कर रहा है, इसके बाद ये लाइक विल गो फॉर लाइक द डिक्रिप्शन। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना है, इसे इनक्रिप्ट करके देखना है कि इनक्रिप्शन वाला मॉडल यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद लाइक विल मूव फॉर लाइक द डिक्रिप्शंस ड्यूरिंग द साइन इन टाइम्स ओनली। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते एक बार कि ये कैसे काम करेगा साइनअप मेथड के पास। सो देखिए हमारे पास ऑलरेडी लाइक साइन इन वाला मेथड है, तो इसे डीबगर में हटा देता पहले तो, और सेम डीबगर जो रहेगा मेरा वो डीबगर में पास करता हूँ साइन अप वाले मेथड के पास। ठीक है, बट अभी आप बोलोगे कि जो भी हमारा साइन अप वाला जो डेटा था, इसमें तो पहले से हम लोगों ने डेटा प्रोसेस कर चुके हैं और डेटा हमारा इजीली लोड भी हो चुका है यहाँ पे। बट अभी हमें क्या चाहिए, जो भी डेटा हमारा अभी लोड होगा वो इनक्रिप्शन फॉर्मेट में जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो साइन अप के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड पास कर लेते हैं, दैट इज पब्लिक जो रिटर्न टाइप रहेगा स्ट्रिंग इसका, और ये मेथड को मैं स्टैटिक बना लेता हूँ ताकि कॉलिंग के टाइम पे मुझे क्लास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके। और मेरा मेथड का जो नाम रहेगा इसको नाम देता हूँ मैं इनक्रिप्ट पासवर्ड। ठीक है, सो एक स्टैटिक करके एक स्टैटिक में मेथड बना दिया, और जिसके अंदर एक पैरामीटर में पास करूंगा स्ट्रिंग password. Say this is only like we're taking from user inputs only this passwords, it is not defined anywhere. ये कहाँ पे भी पासवर्ड मैंने डिफाइन नहीं किया है, तो डायरेक्टली इसको मैं यूज करने जा रहा हूँ पासवर्ड्स को। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन पास करेंगे, इफ जो पासवर्ड हमारे पास आ रहा है डॉट इज नल और एम्प्टी। ठीक है, अगर ये पासवर्ड नल और एम्प्टी रहेगा तो मुझे क्या रिटर्न करना है, तो यहाँ पे लाइक विल रिटर्न द नल वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले तो चेक करना है कि अगर आपका पासवर्ड नल है तो एम्प्टी है, तो इसके अंदर क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका नल वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करना है। बट इफ इट इज नॉट नल इन सेकेंड केस, सो इट विल कम फॉर लाइक द एल्स वाला ब्लॉक। तो एल्स वाले ब्लॉक में कुछ कंडीशनल पार्ट हमें ऐड करना पड़ेगा, जहाँ पे पासवर्ड आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे मैंने बोला कि पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पासवर्ड आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट से मिल रहा है, ये पासवर्ड्स को पहले तो हम लोग क्या करेंगे, बाइट में कन्वर्ट करेंगे, और बाइट का डेटा उसके बाद हम लोग बेस में कोड बेस 64 में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए लाइक विल टेक द बाइट, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, दिस इज लाइक माई डेटा and here we'll pass the ASCII encoding dot UTF-8
डॉट गेट बाइट्स, और गेट बाइट्स में मैं क्या करूँगा, ये जो डेटा मुझे लाइक जो पासवर्ड आ रहा है मेरा स्ट्रिंग में, इसको मैं इसके अंदर पास कर लेता हूँ। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने क्या किया, ये जो पासवर्ड हमें मिल रहा था, ये पासवर्ड को हम लोगों ने क्या किया, डेटा लाइक जो बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी बाइट्स कन्वर्ट होने के बाद सेकेंडली हमें क्या करना है, अभी इसको फिर से स्ट्रिंग में लेना है। जब इस स्ट्रिंग में जो डेटा एनकोड करके मिलना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ ENC पासवर्ड, एनक्रिप्टेड पासवर्ड मीन्स इज इक्वल्स टू। तो इसे इनक्रिप्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट वाला मेथड यूज करना है, कन्वर्ट डॉट, देखिए यहाँ पे एक मेथड है 2 बेस 64 स्ट्रिंग, तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या जाएगा, आपका ये डेटा जाएगा जो भी कन्वर्ट होगा इसमें। एंड नाउ लाइक विल रिटर्न दी ENC पास, ठीक है, एनक्रिप्शन पासवर्ड्स। तो यहाँ पे एनक्रिप्शन पासवर्ड मैंने रिटर्न किया, ये जो भी दिख रहा है यहाँ पे। तो एनक्रिप्शन पासवर्ड हमारा रिटर्न होगा ये वाले मेथड को, एनक्रिप्टेड पासवर्ड्स। तो ये यहाँ पे भी अगर आपको डीबगर हम लोगों ने पहले से सेट किया हुआ है, तो जब ये पासवर्ड कलेक्ट करने के लिए आएगा तो पासवर्ड हमारा वहां से कलेक्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि साइन अप वाले मॉडल में यहाँ पे क्या चेंजेस रहेंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूजर तो जा रहा है आपका, रोल जा रहा है, बट यूजर नेम और पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो जा रहा है आपका, वो एक साथ जा रहा है। देखिए यहाँ पे यूएस के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लाइक डिवाइड करना पड़ेगा अगेन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यूएस डॉट मेन पासवर्ड करके फील्ड चाहिए इज इक्वल्स टू, ठीक है। सो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूएस डॉट पासवर्ड करके सेट कर रहा हूँ, ये कॉलम रहेगा, और ये जो वैल्यू है मैं कहाँ से फेच कर रहा हूँ, यहाँ से फेच कर रहा हूँ। अभी ये वैल्यू क्यों फेच कर रहा हूँ मैं, तो ये जो पासवर्ड है मुझे इनक्रिप्ट फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड एज अ मेरा पैरामीटर जाएगा, और इसके आगे मैं मेथड कॉल करूँगा, दैट इज इनक्रिप्ट पासवर्ड। ठीक है। ये मेथड देखिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ये मेथड अभी मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे इसके अंदर। तो जब अभी पासवर्ड आपका लोड होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चला जाएगा। तो ये जब यूएस जब लोड करेगा पासवर्ड्स को तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में रहेगा, बट इसके बाद जब यहाँ से लोड होगा तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चला जाएगा यहाँ पे पासवर्ड इसका। तो हमें एक चेक करने से कि ये कैसे डेटा लोड हो रहा है आपका। एंड अगेन लाइक बिफोर दैट लाइक विल अगेन ट्रनकेट दिस टेबल। सो इसके ऊपर मैं ट्रनकेट पास करूँगा, फिर से ट्रनकेट टेबल लॉग यूजर। ठीक है। तो अभी लॉग यूजर टेबल में कोई भी डेटा नहीं है मेरे पास प्रेजेंट। तो ये देखिए ये टेबल मेरा एम्प्टी हो चुका है। सो अभी मैं फिर से क्या करूंगा, इसको डेटा रजिस्टर्ड करने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है, फिर से इसे रन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। सो फिर से हम लोग जाएंगे क्रिएट न्यू अकाउंट, ईमेल आईडी चला जाएगा हमारा यहाँ पे सेम, लेट्स से जॉन, यूजर नेम जॉन, और पासवर्ड है john@123। जैसे साइन अप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी हमें चेक करने, देखिए डेटा जहाँ पे इनक्रिप्ट होगा हमारा। तो देखिए यूएस के अंदर जो डेटा हमारे पास आ रहा है, तो अभी इसका यूजर नेम, ये पासवर्ड देखिए john@123 करके जा रहा है। रोल यू रोल तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यूजर का रोल। आगे इसको मैं पुश कर लेता हूँ कोड को। तो अभी अगर यहाँ पे यूएस को चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखिए तो मेरा रोल तो सेटअप हो चुका है, बट अभी फिलहाल के लिए पासवर्ड मेरा सेट नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड, अभी देखिए ये मेथड कॉल होगा यहाँ पे, तो पासवर्ड में चेक करते हैं, ये देखिए ये पासवर्ड मुझे मिल रहा है john@123। और आगे देखते हैं ये कैसे इनक्रिप्ट हो रहा है इसमें। देखिए पासवर्ड इज नॉट नल और एम्प्टी, तो अब ये नल भी नहीं है एम्प्टी भी नहीं है, तो इट विल कम इनसाइड द एल्स ब्लॉक।
तो देखिए जो बाइट में पहले तो कन्वर्ट किया है, तो बाइट का डेटा क्या आ रहा है इसमें, तो देखिए टोटल 8 कैरेक्टर्स इसमें काउंट हो रहे हैं, बिकॉज इसका जो डेटा मैंने पास किया जॉन एट 1 2 3 करके लोड किया हुआ है। तो टोटल बाइट में देखिए कितनी 8 कैरेक्टर्स को इसने लोड किया हुआ है टोटल, देखिए 8 कैरेक्टर्स का सीक्वेंस भी इसने जनरेट किया हुआ है हर एक कैरेक्टर्स के लिए। इसके बाद फिर से अगर इसे लोड कर लेते हैं, इसके बाद देखिए बेस 64 में कैसे कन्वर्ट हुआ है हमारा पासवर्ड इनक्रिप्टेड में। ये हमारा जो डेटा था बाइट वाला और ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो कन्वर्ट हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया, ताकि इसे कोई भी इसीलिए रीड नहीं कर सकता और रीड ऑनली नहीं है ये। और जो भी इनक्रिप्टेड पासवर्ड अभी यहाँ से रिटर्न होगा ये आएगा ये मेथड के पास। तो अभी हम लोग यूएस का डेटा चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे अगर पासवर्ड देखोगे तो इसके पहले जो था वो जॉन एट 1 2 3 करके था, बट इसके बाद जब भी पासवर्ड चेंज हो गया देखिए इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ चुका है। विल लोड दिस एंड नाउ वी कैन डू द कंटिन्यू। देखिए यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ चुका है एंड विल चेक इन द टेबल। देखिए आप पासवर्ड देख सकते हो, अभी पासवर्ड मेरा नॉर्मल रीड ओनली फॉर्मेट में नहीं है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में चला गया है। तो फिर से जब इसे साइन इन करना रहेगा तो साइन इन के टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन डू द लाइक द साइन इन ओवर देयर। तो अब कोई भी डेटा यहाँ से अगर लोड करोगे, ठीक है, तो फिर से और एक डेटा को लोड करता हूँ मैं। तो सेम थिंग है, लाइक यहाँ पे देखो सेम थिंग होगा यहाँ पे परफॉर्म, पासवर्ड में इंक्रिप्शन होगा यहाँ पे। तो आपका इंक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर्मेट जो रहेगा ये देखिए इसका पासवर्ड जो जनरेट हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें डेटा मिल जाएगा इसका। ये देखिए अभी ये वाला पासवर्ड इसने जनरेट करके दिया हुआ है, इसे भी कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ये भी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं टेबल में चेक करता हूँ इसके एंट्रीज, ये देखिए तो इसका भी एंट्री आ चुका है, दोनों का भी एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है फॉर दी बोथ द यूजर्स। अभी मुझे एक एडमिन का एंट्री चाहिए, तो मैं फिलहाल के लिए अभी क्या करता हूँ, टेम्पररी इसका मैं रोल चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, हार्ड कोड करना पड़ेगा वो SSMS के थ्रू। तो उससे चले कि हम लोग ये कर सकते हैं इसमें एडमिन एक रोल सेटअप करके। ठीक है, ये सेकेंड वाला ईमेल आईडी पुट किया मैंने, मास्टर की ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड मुझे चाहिए सिर्फ 1 2 3। तो अभी रोल के साथ ही ये पासवर्ड के साथ ही डेटा चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, रोल एडमिन मिल गया, पासवर्ड कुछ अलग ही देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट में मिला है, इसे कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल करके मैसेज आ रहा है हमें। सो देखिए ये भी डेटा हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है फॉर एडमिन रोल के लिए। बट ये अगेन जो भी पासवर्ड अभी आप देख पा रहे हो पासवर्ड रीड ओनली फॉर्मेट में नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट में फिर से इसको यूज़र में सेट करके रख लेता हूँ। सी लाइक दिस इज द डन प्रोसेस फॉर द इनक्रिप्शन वाला जो साइन अप वाला प्रोसेस अभी डन हो चुका है। एंड नाउ सी लाइक इफ सपोज इफ यूजर विल ट्राई टू लाइक डू द लॉगिन, सो लॉगिन के टाइम पे जो पासवर्ड होगा उसका वो टेक्स्ट फॉर्मेट में चला जाएगा। जब वो ये लॉगिन वाले फॉर्म के पास आ जाता है यहाँ पे, तो देखिए लॉगिन में जब भी आपका इसका डेटा पास होगा तो ये ऑलवेज आपको इनवैलिड शो करेगा। इनवैलिड क्यों शो करेगा पासवर्ड इसका, बिकॉज इसका पासवर्ड वो वाला पासवर्ड यहाँ पे मैच ही नहीं होगा। तो दोनों भी पासवर्ड अगर इनवैलिड रहेंगे तो ये आपका डेटा या डैशबोर्ड कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमें करना क्या पड़ेगा, फिर से इसमें देखो, अगर सपोज कीजिए कि लाइक इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द पोर्टल अगेन, से दिस इज वन माई द ईमेल आईडी एंड हियर आई विल पास द पासवर्ड। देखिए यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है, ईमेल आईडी करेक्ट है बट पासवर्ड आपका इनवैलिड करके मिलेगा, बिकॉज जो पासवर्ड आपका लोड हो रहा है टेक्स्ट फॉर्मेट में जा रहा है।
और हम लोग यहाँ पे इंक्रिप्शन फॉर्मेट में डेटा आपका लोड सेव किया हुआ है टेबल के अंदर। तो दोनों भी डेटा अभी यहाँ पे इसमें मैच नहीं हो रहा है, और मैच ना होने के कारण अभी ये यहाँ पे डेटा आपका इनवैलिड शो करे। इवन आप लाइक देखो एडमिन के लिए भी ट्राई करोगे, ठीक है, पासवर्ड इसका मैंने 1 2 3 रखा था, सिर्फ साइन इन कर लो, लाइक देखो सेम सेम एक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगा, इनवैलिड पासवर्ड करके शो करेगा। क्यों? बिकॉज जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, और जो डेटा हम लोग अभी लॉगिन से डेटा जा रहा है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में जा रहा है। तो टेक्स्ट वाला डेटा अभी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के साथ ये डेटा आपका मैच नहीं हो रहा है, और डेटा मैच ना होने के कारण भी ये डेटा आपका साइन इन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से देखिए, इसके लिए हमें फिर से डिक्रिप्शन वाला एक मेथड पास करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, जो भी पासवर्ड अभी हम लोग पास कर गए यहाँ से, तो ये पासवर्ड पहले क्या होना चाहिए, पहले तो ये डिक्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है, डिक्रिप्ट इन द सेंस टेक्स्ट फॉर्मेट से पहले तो ये कहाँ पे जाएगा, डिक्रिप्शन फॉर्मेट में चला जाएगा, और जो भी डिक्रिप्शन फॉर्मेट में पासवर्ड हमें मिलेगा वही पासवर्ड हमारा चेक होगा वो लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ, ठीक है। तो वो कैसे चेक करेंगे अभी हम लोग, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक मेथड लाइक विल प्रोसीड हियर, विल कम टू सी हियर लाइक नाउ। देखिए इनक्रिप्शन के लिए बन गया, अभी यहाँ पे डिक्रिप्शन को देख लेते हैं। तो सेम यहाँ पे मेथड बनाएंगे हम लोग, एक स्ट्रिंग मेथड, जो मेथड का नाम रहेगा कि डिक्रिप्ट पासवर्ड, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग में पासवर्ड लोड होगा हमारा, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से अभी देखिए फिलहाल के लिए अभी ये जो पासवर्ड है आपका फिर से पहले से एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, अभी इसे हमें डिक्रिप्ट करना है। तो डिक्रिप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो भी पासवर्ड है आपका ये यहाँ पे जाएगा आपका, लेट्स से अगेन लाइक विल टेक 1 बाइट, पहले तो बाइट में कन्वर्ट करना है ये जो डेटा आएगा आपका। बट यहाँ पे देखिए ये जो अस्काई कोडिंग में लाइक हम लोग बाइट को काउंट यहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज पहले से मेरा डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। अभी से हमें क्या करना है, इसको डिक्रिप्ट करना है पासवर्ड्स को, ठीक है। तो इसे डिक्रिप्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए तो डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे यूज करेंगे कन्वर्ट वाला मेथड हम लोग, डॉट फ्रॉम बेस 64 स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग ये पासवर्ड को लोड करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, इसको अभी लाइक उसको रिवर्स प्रोसेस में जाने का काम कर रहे हैं, ये डिक्रिप्शन में जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए डिक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर्मेट नहीं मिल पाएगा हमें यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ये डिक्रिप्ट पासवर्ड है मेरा, इज इक्वल्स टू फिर से विल यूज द ASCII इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट इंस्टेड ऑफ गेट बाइट वाला मेथड, यहाँ पे देखिए मैंने गेट बाइट करके मेथड पास किया था, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा गेट स्ट्रिंग, और ये जो डेटा है ये डेटा मेरा यहाँ पे पास होगा, ठीक है। और जो भी डेटा अभी यहाँ पे मिला वो डिक्रिप्शन पासवर्ड के फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है यहाँ पे, और इसको ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे डिक्रिप्ट पासवर्ड, ठीक है। सो ये प्रोसेस को हम लोग ट्राई करके देखेंगे बेसिकली ये वर्क कर रहा है कि नहीं डिक्रिप्शन के लिए। तो चलिए प्रैक्टिकली हम लोग इसे टेस्ट करके देखेंगे। सो देखिए अभी फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डीबगर को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे और एक मेथड हम लोग बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक मेथड, जिसका रिटर्न टाइप अगेन स्ट्रिंग रहेगा, और ये मेथड का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड, सेम एक पैरामीटर पास होगा हमारा पासवर्ड वाला,
सेम इसमें इफ एल्स कंडीशन लोड करेंगे, इफ माई पासवर्ड इज नॉट नल और एम्प्टी। ठीक है, तो इसमें ये रिटर्न क्या करेगा आपका, ये नल रिटर्न करेगा इसके लिए, बट इफ इट इज नॉट नल सो इट विल कम इनसाइड द एल्स वाला ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक के अंदर हमें फिर से क्या करना है, अभी फिर से बाइट वाला डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सो ये जो डेटा रहेगा हमारा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे देखिए कन्वर्ट डॉट फ्रॉम बेस 64 इसे करेंगे, और इसमें हमारा पासवर्ड लोड करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हमें एक स्ट्रिंग में पासवर्ड चाहिए, ये हमारा डिक्रिप्टेड पासवर्ड रहेगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पास करेंगे आज का इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट इंस्टेड ऑफ गेट बाइट मेथड लाइक विल पास द गेट स्ट्रिंग वाला मेथड एंड विल लोड ओवर दिस डेटा इनसाइड दिस। ठीक है, तो ये जो भी डेटा अभी मिलेगा वो हमें डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में मिलेगा पासवर्ड्स, और इसको ये रिटर्न करेंगे हम लोग। सो अभी हमें इसे देखना है, ये जो डिक्रिप्टेड पासवर्ड वाला जो मेथड है ये कहाँ पे कॉल होना चाहिए। ठीक है, मेथड तो बना दिया, बट ये कहाँ पे कॉल होगा ये देख लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। ये देखिए साइन इन वाला मॉडल है हमारे पास, जहाँ पे पासवर्ड मेरा कहाँ पे टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे ये पासवर्ड मेरा टेस्ट हो रहा है। तो ये जो पासवर्ड हम लोग फेच कर रहे हैं, ये पासवर्ड हम लोग कहाँ से फेच करें, फ्रॉम द डेटाबेस, और ये जो पासवर्ड आ रहा है वो इनपुट हम लोग यहाँ से करें। तो जो भी डेटाबेस से जो पासवर्ड आपका आ रहा है ना, यहाँ पे ये देखिए ये वाला पासवर्ड, ये पासवर्ड जो आ रहा है ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में बना हुआ है। तो पहले इसे क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रिप्ट करना है हमें, ये वाले पासवर्ड को। इसे कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज देखो ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में पासवर्ड यहाँ से आ रहा है, सिर्फ ये डेटाबेस वाला पासवर्ड है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसे ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे हम लोग, डिक्रिप्ट पासवर्ड्स। तो ये जब भी पासवर्ड कॉल होगा तो इसको ये क्या करेगा, डिक्रिप्ट पासवर्ड के मेथड के थ्रू कॉल होगा और डिक्रिप्शन करेगा, एंड देन ही ओनली ये इसके साथ कंपेयर होना चाहिए। तो फिर से देखिए हम लोग डिबगर की हेल्प लेते हैं यहाँ पे। सो देखिए इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, आगे पुश करेंगे। तो ईमेल आईडी तो वैलिड है यहाँ पे, हमारा जो मेन प्रॉब्लम जो आ रहा है वो पासवर्ड के साथ आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये अलाउड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो जो भी पासवर्ड हमारा यहाँ से आएगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हम लोग var डिक्रिप्ट पासवर्ड, और ये जो पासवर्ड हमारे पास आ रहा है पास डेटा, ठीक है। अभी इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पासवर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो भी पासवर्ड हमारा आएगा यहाँ पे।
पासवर्ड। एंड देन इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं मेथड को कॉल कर लेता हूँ डिक्रिप्ट पासवर्ड को, तो यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, तो पासवर्ड के बेसिस पे सिर्फ यूज़र को फाइंड आउट करूँगा, और उसके अंदर से सिर्फ देखो मैंने इसको बता दिया कि यूज़र जो आ रहा है पासवर्ड डेटा वाला, इसमें से मुझे सिर्फ पासवर्ड चाहिए जिसको मैंने डिक्रिप्टेड कन्वर्ट किया, और यहाँ पे चेक क्या करेंगे फिर, डिक्रिप्ट पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू नल। तो चलिए फिर से टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। पहले तो एक जॉन का एंट्री टेस्ट करेंगे हम लोग, ये साइन इन करेंगे, तो फिर से यहाँ पे देखिए ईमेल और पासवर्ड मुझे मिल रहा है यहाँ पे जॉन, और एक्यूरेट पासवर्ड था इसका। देखिए यहाँ पे नल मिल रहा है बिकॉज ये पासवर्ड हमारा इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशंस आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा फिर। तो देखिए हमें ये जो स्टेप्स हैं ये यहाँ पे दे देंगे हम लोग, और पास डेटा से नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ईमेल वाले डेटा से पासवर्ड फाइंड आउट करेंगे, ईमेल डेटा से पासवर्ड फाइंड आउट करेंगे, एंड देन ओनली हम लोग इसको डिक्रिप्टेड करेंगे। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखिए जो डिक्रिप्टेड पासवर्ड हमें मिलेगा, ये कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा हमें। ये जो डिक्रिप्टेड पासवर्ड है डॉट इक्वल्स, ये कंपेयर करेंगे हम लोग ये पासवर्ड के साथ। ठीक है, सो देखिए ये जो पासवर्ड अभी यहाँ से मैंने लिया हुआ है, ये पासवर्ड मैं कहाँ से ले रहा हूँ, तो ये मेरा यहाँ से जो पैरामीटर से पासवर्ड लोड हो रहा है, और ये जो डिक्रिप्टेड पासवर्ड ये क्या करेगा, ईमेल से ये जो पासवर्ड आपका फेच करके दे रहा है इसको डिक्रिप्ट करूँगा और इसके साथ चेक करूँगा, उसके बाद ये पासवर्ड डेटा अगर है इसके लिए चेक करेंगे। ठीक है, पासवर्ड इफ पासवर्ड डेटा इज नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पे ये नहीं जाएगा हमारे यहाँ पे रोल, तो ये हमें फेच करना पड़ेगा ईमेल से ही, ईमेल डेटा से फेच करना पड़ेगा रोल हमारा ये, बिकॉज पास डेटा में अभी सिर्फ एक ही डेटा मेरा, इसमें हमें यूजर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ईमेल डेटा में यहाँ पे यूजर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये देखो साइन इन में हमारे थोड़ा बहुत चेंजेस हो चुके हैं अभी यहाँ पे। तो ईमेल डेटा से रोल फाइंड आउट किया बिकॉज पास डेटा में सिर्फ पासवर्ड आ रहा है इसमें, तो पासवर्ड को इसमें रोल के साथ मैच तो नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अगर ये नल नहीं है यहाँ पे आएगा, अगर नल है तो यहाँ पे आएगा ये। फिर से टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग इसे। सो फिर से ईमेल आईडी पुट करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ईमेल आईडी तो यहाँ पे एक्सेस हो गया, ये कनेक्ट है। यहाँ पे अभी पासवर्ड के लिए यहाँ पे चेक करेगा, देखिए डिक्रिप्ट पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पे आ गया डिक्रिप्ट पासवर्ड के लिए। तो जो भी पासवर्ड हमें मिल रहा है, देखो ये डेटाबेस से कौन सा मिल रहा है, तो ये वाला डेटाबेस से पासवर्ड लोड हो रहा है हमारा। इसका जो रजिस्टर्ड था ये मैं डेटाबेस में भी आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए ये पासवर्ड आ रहा है हमारे ट्रैविस से। अब इसमें देखिए कि ये डिक्रिप्टेड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये। तो पहले डेटा को चेक करेंगे हम लोग, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, 8 कैरेक्टर्स है बाइट में। और जो डिक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर्मेट से लाइक देखो John@123 बन गया, यहाँ पे कुछ अलग था, ये देखिए यहाँ पे इनक्रिप्टेड ये था, और यहाँ पे डिक्रिप्टेड में अगर आप देख सकते हो ये रीड ओनली बन गया अभी। ठीक है, अब ये पासवर्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिल गया है John@123। तो ये देखो ये कंडीशन ट्रू हो गया हमारा अभी। ये इसके अंदर आ जाएगा, और ये जो यूज़र है लाइक देखो एडमिन, तो ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज एडमिन में कुछ सेटअप नहीं है, बट ये यूज़र में ट्रू हो जाएगा बिकॉज यूज़र के साथ मैच करेगा अभी कंडीशन। ये यूज़र वाला डैशबोर्ड फिर से रन हो जाएगा, देखिए रिटर्न कंटिन्यू करेंगे तो यस सब देख सकते हो यहाँ पे यूज़र वाला डैशबोर्ड अभी यहाँ पे रन कर रहा है, ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है यहाँ पे अभी। देखिए भाई फिर से हम लोग दूसरा एंट्री लोड करते हैं एडमिन के लिए। पासवर्ड मेरा 123 था सिर्फ इसमें। तो ये देखिए पासवर्ड जो था हमारा ये ऐसे कुछ फॉर्मेट में था MTIZ समथिंग जो इनक्रिप्टेड था, और यहाँ पे देखिए कन्वर्ट जब भी हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटा में आ गया टोटल 3 बाइट से, और यहाँ पे 123 सिर्फ पासवर्ड मिल रहा है डिक्रिप्टेड फॉर्मेट्स में। ये पासवर्ड 123 है। ठीक है, ये पासवर्ड ट्रू आ रहा है अभी। If it is not equals to null, then it will come inside this. But now you can say check for the condition for like the admin. Now the admin is showing like the true. Basically, the condition is getting satisfied. But where the user is become false because the user का condition कोई match नहीं हो रहा है रोल में। ये देखिए एडमिन डैशबोर्ड भी मिल रहा है हमें अभी। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे मेरा इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यहाँ पे काम कर रहा है। तब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये जो डैशबोर्ड से हमारे, तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर के साथ इसको सेटअप कर लेता हूँ। देखो पहले तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक्शन नेम है, और तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए लाइक हमें सिर्फ यहाँ पे एक एक्शन का नाम नहीं चाहिए बिकॉज ये जो एक्शंस रहेंगे हमारे, वो एक्शंस हम लोग कोई दूसरे डैशबोर्ड से एक्सेस करेंगे, जिसके लिए हमारे पास डैशबोर्ड कंट्रोलर रहेगा। तो हमारे पास ऑथ कंट्रोलर के अंदर कोई भी एक्सेस हम लोग देने वाली नहीं है ये एक्शंस को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे पहले तो। और एक कंट्रोलर हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। और ये मेरा कंट्रोलर जो रहेगा इसका नाम रहेगा इसमें डैशबोर्ड कंट्रोलर। और इसमें जो लाइक व्यू बनेंगे हमारे, लाइक इसमें 2 व्यू बनेंगे। एक एडमिन डैशबोर्ड के लिए बनेगा और एक यूजर डैशबोर्ड्स के लिए। और इसके लिए एक व्यू रिटर्न कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये दोनों भी व्यू हमें बनाने पड़ेंगे इसमें। सो लाइक ऐड व्यू करेंगे।
एडमिन डैशबोर्ड्स, और एक यूजर डैशबोर्ड रहेगा हमारे पास। इसका एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों भी डैशबोर्ड बन चुके हैं, एडमिन एंड यूजर वाला। तो इसमें कुछ मैसेज दे रहे हैं हम लोग सिर्फ फिलहाल के लिए। तो हेलो एडमिन, राइट नाउ लाइक देयर इज नो सेशन, सो लाइक हम लोग सिर्फ इसे हार्ड कोडेड कुछ डेटा हम लोग पुट कर रहे हैं इसमें, और यहाँ पे यूजर एक्सेस होना चाहिए। हेलो यूजर, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर कुछ डेटा नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। जो सेशंस का हमारे पास कुछ भी एक्टिवेटेड नहीं है इसमें। तो हम लोग आते हैं अभी ऑथ कंट्रोलर के पास। देखिए, जब ये रिडायरेक्ट टू एक्शन करेगी हम लोग अभी, तो यहाँ पे हमें दो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग पास करते रिडायरेक्ट टू एक्शन। ठीक है, रिडायरेक्ट टू एक्शन में हमें देखिए दो पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। एक तो रहेगा आपका कंट्रोलर और दूसरा रहेगा एक्शन। तो पहले तो एक्शन का नाम हम लोग पास करेंगे, दैट इज एडमिन डैशबोर्ड्स। डॉट जो सेकंड पैरामीटर रहेगा हमारा, ये जो रहेगा हमारा कंट्रोलर नेम है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो दो पैरामीटर से कंट्रोलर नेम सेकंड पैरामीटर रहेगा। तो कंट्रोलर मैंने कुछ डिफरेंट पास किया हुआ है, दैट इज डैशबोर्ड करके। और सेम यहाँ पे भी हमारा सेकंड पैरामीटर आएगा अभी कंट्रोलर का नाम, डैशबोर्ड। ठीक है, अभी ये तो हो गया, लाइक अभी इसमें लाइक हमें डीबगर की जरूरत नहीं है। सो वी कैन डायरेक्टली रन दिस एप्लीकेशन नाउ, बिकॉज दोनों भी डैशबोर्ड अभी एक्सेसिबल रहेंगे। सो देखिए यहाँ पे यूजर के लिए डैशबोर्ड चेक करके देख लेते हैं। साइन इन करेंगे तो देखिए हेलो यूजर करके आ रहा है, मतलब यूजर डैशबोर्ड अभी एक्सेस हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग एडमिन के लिए भी ट्राई करेंगे। पासवर्ड था इसका 1 2 3 सिर्फ। ठीक है, एडमिन करके आ रहा है सिर्फ, बट यहाँ पे कोई भी जो वैल्यूज फेच हो रहा है, ये हम लोगों ने सेशन के थ्रू कोई भी वैल्यू फेच नहीं की अभी फिलहाल के लिए। तो ठीक है, सो लाइक यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेसिकली, वी हैड परफॉर्म लाइक द बोथ द एक्शन, दैट इज द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑन द मॉडल। तो डिक्रिप्शन करने के बाद जो भी कुछ चेंजेस थे, लाइक यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए लॉगिन के प्रोसेस के अंदर। बिकॉज हमारे पास जो पासवर्ड आ रहा था डेटाबेस से, ये वाला पासवर्ड, तो उसे हमें पहले तो डिक्रिप्ट करना था। तो इसको डिक्रिप्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डिक्रिप्शन वाला मेथड हमारा यहाँ पे कॉल किया, ताकि ये जो भी पासवर्ड हमारे यहाँ पे मिलेगा, पासवर्ड को पहले क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, एंड देन आफ्टर डिक्रिप्शन ओनली वी कैन लोड दिस पासवर्ड हियर ओनली ना, फॉर द checking the like the roles and that things. ठीक है, so this is one of the part like where we had seen basically how to use like the encryption and decryption methodology in the like the password section. Okay, so in this session basically like we discuss about like the same the authentication process only, but यहाँ पे हम लोगों ने try किया to like encrypt and decrypt the passwords. ठीक है, and also like we had created like the both the dashboard, that is admin and user वाला dashboard, but still like we have not created any like the sessions. So in the like the next session like we'll try to like the work on like the सेशन के थ्रू पहले तो हमें दिखाओगा आपको उसको कैसे सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद उसको हम लोग जो भी साइन इन में लाइक जो यूजर्स जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेशंस एक्टिवेट करेंगे, और जो भी यूजर्स वहाँ पे आएगा वो यूजर्स को हम लोग वहाँ पे एक्सेस दे देगी। तो सेशन के थ्रू उसका एक्सेस भी होगा और उसका लॉग आउट का सेशन भी वहाँ पे बन जाएगा। ओके, सो लाइक दैट विल लाइक सी इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।